हेलो डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो खेलो और जीतो पर। आज हम आरबीएससी के 10वीं कक्षा के आर्थिक विकास की समझ पुस्तक के पहले अध्याय विकास डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो अभी ग्रीष्म अवकाश चल रहा है, लेकिन इस बार राजस्थान सरकार ने ग्रीष्म अवकाश से पहले ही 1 अप्रैल से ही नया सेशन शुरू करा है। तो सभी कक्षाओं में कुछ कुछ पढ़ाई हो चुकी है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्म अवकाश में भी आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है। बाहर के तापमान एवं गर्म हवाओं को देखते हुए बाहर जाना वैसे भी सही नहीं है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो घर पर रहकर स्वस्थ रहें और कुछ समय निकालकर आप अध्ययन भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको अपनी खुद की जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा। जब मैं 12th क्लास में था, तब मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत ग्रीष्म अवकाश के दौरान ही करी थी। मैंने अपने एक सीनियर दोस्त से उसकी पुरानी किताबें ली और ग्रीष्म अवकाश में उनका 2-3 बार अध्ययन कर लिया। इसका फ़ायदा मुझे आगे चलकर हुआ और मैंने उस साल के 12th आरबीएससी बोर्ड में 6वीं रैंक प्राप्त ऑल राजस्थान। तो मेरी आपसे यही अपील रहेगी कि ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग किया जाए। इस बार के जो बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो भी जल्दी ही होंगे। नया सेशन अगले सत्र में भी 1 अप्रैल से ही शुरू होना है, तो आपके एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी में संभावित रहेगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग करना सही रहेगा। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, विकास डेवलपमेंट। विकास को हर कोई चाहता है, चाहे अपना विकास हो, परिवार का हो, समाज का हो, देश का हो। अब आप सोचेंगे कि मैं कौन से विकास की बात कर रहा हूँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं विकास अर्थात प्रगति, जिसे अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहा जाता है, के बारे में बात कर रहा हूँ। आपने एक नारा सुना होगा, सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब है कि विकास काफ़ी चर्चित रहा है। अब यहाँ हमारे सामने 3 प्रश्न आते हैं। विकास की परिभाषा क्या है? क्या सभी के लिए विकास एक जैसा होता है? क्या 2 व्यक्तियों के लिए विकास एक दूसरे का विरोधी हो सकता है? तो इन प्रश्नों पर विचार विमर्श करेंगे। दोस्तों, विकास की परिभाषा क्या है? विकास की परिभाषा जितना सरल सब लगता है, इसकी परिभाषा देना उतना आसान नहीं है। परिभाषा पर पाठ के अंत में चर्चा करेंगे। पहले अपना दूसरा प्रश्न, क्या सभी के लिए विकास एक जैसा होता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। विकास हर व्यक्ति की परिस्थिति स्थिति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। किसी के पास कच्चा घर है तो उसके यदि पक्का मकान बनता है तो वो विकास की श्रेणी में आएगा। किसी के पास बाइक है तो वो चाहेगा कि वो कार ले ले। गांव में मकान है तो शहर में मकान की चाह रखेगा। कीपैड मोबाइल है तो एंड्रॉयड है तो आईफोन है तो आईफोन अपडेटेड वर्जन या प्रो मैक्स। इसी तरीके से कोई व्यक्ति देश में घूम पा रहा है तो विदेश घूमना चाहेगा। 50,000 महीने के कमा रहा है तो 100,000, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख कमा रहा है तो 20 लाख। हर व्यक्ति के लिए विकास की परिभाषा अलग होगी। हर व्यक्ति के लिए ही नहीं, देश के हिसाब से भी व्यक्ति के विकास की स्थितियां, परिभाषाएं अलग अलग होगी। क्या अलग अलग व्यक्तियों के विकास के नज़रिए विरोधी हो सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। जैसे शहर के लोग ये चाहेंगे कि बड़े बांध हो, उनकी ऊंचाई ज़्यादा हो, ताकि उन्हें निर्बाध रूप से पेयजल मिल सके, पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो, बिजली का निर्माण हो सके। इसी तरीके से इसके विपरीत बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले लोग, विशेष रूप से आदिवासी लोग, चाहेंगे कि बांध छोटे छोटे हो, कम ऊंचाई वाले हो, ताकि उनका विस्थापन नहीं हो या कम से कम हो। तो जहाँ शहर के लोग चाहेंगे कि बड़े बांध हो, आदिवासी या डूब क्षेत्र वाले लोग चाहेंगे कि छोटे छोटे बांध हो। तो एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे व्यक्ति के लिए विनाश भी हो सकता है।